हम फ्लैट ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी संकेत देता हुआ। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा होनी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी निफ्टी बैंक का अप्रोच रखें, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। मैंने कहा था ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूं पहले यूएस के बाजार। कल सुबह कुछ कंसर्न्स थे परसों के ट्रेडिंग सेशन में जो हाईलाइट हो रहे थे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक ले दे के ठंडे पड़ रहे हैं। कल परसों की कहानी थी कि कोई एक स्टॉक बचा ले गया होगा, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल 1 से लेकर 0.25% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। रिकॉर्ड हाइज के पास पास, अब तक कंसोलिडेशन वर्ड यूज कर सकते थे, अब एक्चुअली दबाव है आपकी स्क्रीन पे। मुनाफा वसूली अच्छी खासी यूएस के बाजारों में। और आज सुबह के फ्यूचर्स कल की पिटाई के बाद कोई बाउंस बैक दिखा नहीं रहे हैं, वहीं पस्त पड़े हुए आज सुबह सुबह नजर आएंगे। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं। हमने कहां छोड़े थे और कहां खड़े हैं। वो जो दबाव आ गया है यूएस में, हम छोड़ के गए थे हल्की सी नरमी, 1/4 से 1/3%, ज्यादा से ज्यादा आधे % तीनों फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन तो पिटाई हो गई, इसीलिए वो सारे समीकरण बिगड़े हुए हैं। दिखाइए हमारे एशियाई पीयर किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। ऐसे ही मूड अक्रॉस एशिया है, क्योंकि ओवरनाइट हैंडओवर गड़बड़ा गया है अमेरिकी बाजारों से। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे सारा एशिया का मूड। नीरज जी, थोड़ी बहुत हिंट थी कल अपनी बातचीत में, ये थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है ऐसा लग रहा है, क्या हुआ? यार मैंने कल इस बात को साफ कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा बाजार, जबकि थोड़ा बहुत इंडेक्स के उस पर बात नहीं होती थी। कल एक्चुअली बहुत गड़बड़ था, जो बिकवाली हुई थी। हाँ, वो सेल ऑफ तगड़ा था, और कल भी वैसा ही हुआ, कल तो और ज़्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही है तो त्रिवेदी बच रहा है, वो एनवीडिया है। तो आज वो संभाल नहीं पाया, लेकिन नहीं, देखिए अपने को उसने संभाल लिया। हाँ, कल उसने बाकी सबका भी समीकरण ठीक कर दिया, आज अपने अपना देखा। कल तो उसने बचाया कि कल एंड में पड़ोसी वड़ोसी क्या, अपनी आदमी अपनी बचाता है अपना देख रहा है, भैया सब गिर रहे हैं तो अपनी बचा लो। तो एनवीडिया मामूली से बढ़त के साथ ग्रीन में रहा, हालांकि इस समय देखेंगे तो वो भी लाल में दिखेगा आपको, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करी ज़बरदस्त हुई है यार। और सबसे बुरी हालत में तो एप्पल है। एप्पल की कहानी बहुत बुरी हो गई आशीष जी। क्यों? आपके पास फ़ोन भी होगा उसका। हाँ है तो। चीन में इतनी बुरी तरीके से इनकी सेल गिर रही है, शुरुआती 6-8 हफ्तों में 24% सेल गिर चुकी है। उन्होंने ये कह दिया है रिफर्बिश्ड फ़ोन को आप जितने डिस्काउंट में चाहो बेचो। ये हालत है एप्पल की। रिफर्बिश्ड में सेकंड हैंड मामला। हाँ, सेकंड हैंड फ़ोन चीन में उन्होंने कहा चाहे जो डिस्काउंट पे बेचो आप बेचो, लेकिन केवल एआई ड्रिवन जो स्टॉक है वो एनवीडिया है, और वही चल रहा है। बाकी सब की लगी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से। वैसे इनके दुनिया में लगी होगी एप्पल की, हिंदुस्तान में जलवे बरकरार हैं। मैं कल ही आर्टिकल पढ़ा था, 70,000 करोड़ की सेल्स पार करने वाले हैं इस बार, रिकॉर्ड 70,000 करोड़ का माल बेच जाएंगे वो। सैमसंग के बाद कोई दूसरी कंपनी जो इस तरह का करके कमाल करेगी। मुझे तो आश्चर्य था 70,000 करोड़ के एप्पल भारत में खरीद लिए जाते हैं। पता नहीं हम कितने खोखले अंदर से कितनों की हड्डी निकल चुकी है। तो अच्छा, दूसरा जिसकी बैंड बज रही है वो है टेस्ला। टेस्ला की भी बहुत तगड़ी बैंड बज चुकी है। खाली 2 फिगर देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। ये दोनों स्टॉक, एनवीडिया जो है 74% ऊपर रहा है, 24 में केवल बात कर रहा हूँ मैं, अभी 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, और मेटा 38%। वहीं एप्पल जो है 12% गिर चुका, और टेस्ला 27% गिर चुका है इसी साल। इस तरह की सेल ऑफ आप देखने को मिल रही है। तो खैर ये सब हुआ। बॉन्ड यील्ड नीचे आई है कल, आप देखिए विडंबना, बॉन्ड यील्ड बुरी तरीके से नीचे आई, 4.13 पे आ गई है। क्रूड नरम पड़ गया है, गोल्ड ने फिर से रिकॉर्ड हाई मार दिया है। तो ये एक सेटअप बन रहा है ना पूरी तरीके से, वो सेटअप ये कह रहा है कि पावेल साहब की कमेंट्री हार्श हो सकती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही सेटअप बन रहा है। गोल्ड ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, सेटल हो रही है, और स्टॉक में सेल ऑफ है। ये रेड सी क्राइसिस वाला मामला बढ़ाएंगे क्या वो मामले? नहीं, वो हो सकता है ये कह दें कि मुझे नहीं लगता कि अभी रेट कट का समय आया है, केवल इतना उनका बोलना है बस, और उसकी इन्होंने पहले से तैयारी कर ली। इस तरीके की सेल ऑफ दिख रही, क्योंकि यही सब चले थे। एक अच्छी बात केवल हो रही है कि रैली ब्रॉड बेस हो रही है। अब इधर एप्पल का बेच के उधर दूसरा खरीदूंगा मैं, कोई एयरलाइंस वाला बोइंग खरीद लूँगा, क्योंकि वो चल रहे हैं सारे। तो ये अच्छी बात भी कह सकते हो। बुरी बात ये कि जो इंडेक्स को रोक रहे हैं वही गिर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आज का माहौल और ख़राब है। आईटी स्टॉक्स के लिए अपने यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। कल तो कुछ सेल्स ने काफ़ी कुछ किया था। अब इसमें 2 बयान और आपको बता दूँ।
जेपी मॉर्गन साहब ने कह दिया कि यह तो बहुत बड़ा बबल बन गया है मार्केट में। कल हमने बताया था कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन के बीच में वाक युद्ध चल रहा था। एक कह रहा था फंडामेंटल रैली, दूसरा कह रहा था फ्रॉथ है। अभी उन्होंने बहुत सारी डिटेल लिख दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से, अच्छा बिटकॉइन की कहानी भी सुनो आप। 69,000 न्यू हाई और उसके बाद 13% की गिरावट फिर थोड़ा सा ऊपर गया 6%। तो ये जो बिल्कुल ना सटोरिया टाइप का माहौल यूएस में बन गया है, ये अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के हालत आज की अच्छी नहीं। आज सेंटिमेंट और गड़बड़ है, इसलिए मैंने लाल टाई भी पहन रखी है आज। नहीं, दो रीजन है। अभी इनको ग्लोबल सपोर्टिव हो गया इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, नहीं तो ये जो ट्रम्प साहब प्राइमरीज में कमाल करे चले जा रहे हैं, ये इससे इंस्पायर हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप इनका झंडा भी देखेंगे यहाँ पे। बाइडन भी जीत गए, बाइडेन भी कल जीत गए, दोनों प्राइमरी जीत गए। ट्यूसडे कुछ था वो। हाँ, दोनों जीत गए। अरे कि बाइडेन साहब आए ट्रम्प साहब के सामने तो फिर पता नहीं कैसे टिके। देखो अभी तो खैर बहुत जल्दी है कहना हाँ, कुछ। अभी तो अपना देख, दूसरे का बाद की बात है। अभी तो अपना नंबर पहले है। अभी तो अपनी अपनी बचाओ भैया। खाली एनवीडिया बचा पा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो दिक्कत भरे ग्लोबल संकेत। कल थोड़ा सा दबाव बढ़ा था, एक समय तो 140, 135, 140 पॉइंट निफ्टी दबाव में था। वो तो थोड़ा बहुत जो कुछ समीकरण सुधरे वो बैंक निफ्टी अचानक आपको याद होगा सास बहू के टाइम पे एकदम से उछाल दिखाना शुरू करा था। वहीं से वो बाजार की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी। अदरवाइज दिक्कत वाला सेशन तो यहाँ पे भी था। बैंक की अगुवाई में हालात थोड़े बहुत सुधरे, लेकिन वीरो आज ग्लोबल